से इन कनालों इन दरियाओं से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हक, ये तो एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है, दुनिया का असूल है कि जो लोअर राइपेरियन होता है, जो तेल का काश्तकार होता है, सबसे ज़्यादा हक उसका होता है। तो अगर किसी का हक इस दरिया पे है तो सबसे ज़्यादा ठट्टा और सिजावल का है। और इसीलिए मैंने शुरुआत ही ठट्टा सिजावल से की है। अब मैं ये जो साजिश की बात कर रहा हूँ ना, जरा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि नारेबाजी, यस, हमें अपना फोर्स दिखानी है, हमें अपना एहतजाज दिखाना है, लेकिन ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ये कनाल बंद हो, या ज़रूरी ये है कि जो इनका प्रोपेगेंडा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चला जाए, वो कामयाब हो। ये चाह सकते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाएं। हमारे दिल में एक ही बात है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। जो एहतजाज भी कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं, लेकिन भाई उनसे पूछो, तुम अपनी आधे घंटे की तकरीर में 5 मिनट कनाल पे बात करते हो, 25 मिनट पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात करते हो। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं वो भी मेरे भाई हैं, मेरे साथी हैं। लेकिन हकीकत तो सबको पता होनी चाहिए। ये बात करते हैं कि, और दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि जरदारी साहब ने इनकी इजाज़त दी। अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, यह कनालों का मंसूबा, चोलिस्तान कनाल का मंसूबा, दूसरा जो आपका चौबारा कनाल का मंसूबा 2018 में इसकी एक फीजिबिलिटी तैयार की गई। क्या हमें पता नहीं था? हमें पता था सिंध हुकूमत को। 2018 से लेके 2023 तक हमारी हुकूमत थी, वो फीजिबिलिटी 1 इंच आगे नहीं बढ़ी, 1 इंच उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसलिए कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तक है वो इस पे आगे आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करने देगी। होता क्या है, 2024 जनवरी, तारीख बताता हूं आपको, 17 जनवरी 2024 इरसा का इजलास हुआ। 2024 जनवरी में केयरटेकर गवर्नमेंट थी, कायम मकाम हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जा रही थी, हम सब आवाम के पास थे। हो सकता है उसी दिन आसपास शायद आपके पास भी आए हो। 17 जनवरी को इरसा इजलास करती है और इस इजलास में पंजाब हुकूमत एक प्रपोजल लेके आती है और कहती क्या है कि जी 27 मिलियन एकड़ फीट पानी कोटड़ी से नीचे हर साल जाया होता है, और जो रिक्वायरमेंट है उनके हवाले से, उनके हिसाब से हम उसको मानते नहीं है, वो है 8.6 मिलियन एकड़ फीट। जो वाटर कॉर्ड 1991 का है उसमें जो कमी है वो तकरीबन 11 मिलियन एकड़ फीट है। तो 11 को और 8.6 को जोड़ा 19.6, समझे 20 मिलियन एकड़ फीट। कहते हैं ये सब अगर साथ कर लें फिर भी 7 मिलियन एकड़ फीट उनके हिसाब में जाया जाता है। और फिर उन्होंने कहा कि 7 मिलियन एकड़ फीट का फ्लड का पानी है, इसका 37% वाटर कॉर्ड के हवाले से पंजाब का है, तो वो 3 कुछ मिलियन एकड़ फीट बनता है। उस पर हम ये कनाल बनाएंगे। और इरसा अकल की अंधी बगैर नंबरों को चेक किए वो अप्रूवल दे देती है। सिंध के नुमाइंदे ने, इसलिए सिंध का नुमाइंदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपॉइंट करके गई थी, हमारा रखा हुआ वो नुमाइंदा था, उसने एतराज किया और उस अप्रूवल में 2 सफ़े का उसका डिसेंटिंग नोट शामिल है। और उसने वही बातें की जो
हम कर रहे हैं। अच्छा, यही 27 मिलियन एकड़ फीट ये करते क्या है, 1976 से शुरू होते हैं और 2023 तक आते हैं। तो इस दौरान बड़ी बड़े फ्लड्स आए। 1976 का बड़ी फ्लड आया, 90 की दहाई में 2 या 3 बड़े फ्लड आए, सन 2000 में फ्लड आए जहां 100 से ज़्यादा मिलियन एकड़ फीट समंदर की तरफ गया, इसलिए किसी को चाहिए ही नहीं था पानी। तो वो सब जोड़ के उन्होंने 1976 से ये नंबर दिए। हमने सिर्फ ये कहा भाई 76 छोड़ो, 1999 से। और ये सब वो चीजें जो राइटिंग में जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो आपको नहीं बताएंगे, वो आपको ये बातें नहीं बताएंगे। 1999 से 2024 यानी 25 साल, 25 साल में यही एवरेज निकालो तो ये 14 MAF रह जाता है। तो इनकी अपनी कैलकुलेशन कि 20 तो चाहिए ही चाहिए, वो 14 माइनस करो तो ये -6 यानी -6 पे चल रहे, पानी खत्म है ही नहीं। अच्छा, इसका एक और सबूत हमने दिया, ये सारी सिंध हुकूमत का काम है, जब सब सो रहे थे तब हम ये कर रहे थे। 2018 से ये हिला नहीं, जब ये आई केयरटेकर गवर्नमेंट तो इरसा ने इजाजत दी। 1999 से 2024 तक आप एक तस्वुर करें कि ये कनाल बन जाते, अगर ये बन जाता कनाल, तो इनकी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक 25 साल में सिर्फ 3 साल ऐसे हैं, 2010, 2022 और एक बीच का 2020 भी नहीं, इसलिए उसमें ऊपर शॉर्टेज थी। 3 साल में पानी होता है इस कनाल के लिए। यानी आप एक 400-500 अरब का मंसूबा बनाएंगे, जो 25 में से सिर्फ 3 साल चलेगा, इसलिए कह रहे हैं आप किसी का पानी नहीं लेंगे। तो हमें तो खदशा यही ना कि आप हमारा पानी ले लेंगे, और जिस साल फ्लड आता है उस साल तो आप खुद पानी को नीचे फेंकते हैं, छोड़ते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने बात बताई। अच्छा, एक और चीज़, ये कहते हैं ये 27 मिलियन एकड़ फीट ज़ाया होता है। आप सब इधर ठट्टा से जावल के लोग हैं, अगर वाकई, हम तो कहते हैं कि कम से कम 10 मिलियन एकड़ फीट दो, 27 नहीं भी नहीं, वैसे तो हमारा हक ज़्यादा है, इसलिए कि ये डेल्टा बनाई दरिया सिंधु के जाने की वजह से समंदर में। हमने कहा भाई 10 दे दो मिलियन एकड़ फीट। आप कहते हो 10 नहीं, 27 जा रहा है, फिर तो इधर सारी हरियाली होनी चाहिए थी, इधर बागात होने चाहिए थे, आप सब खुशहाल होते। क्या आप लोग अपनी आबादी कर सकते हैं टेल के लोग? तो यहां पे फिर पता चल गया ये गलत है। तो ये सारी बातें, अच्छा एक बात मैं जरूर कहूं कि 17 जनवरी को इरसा ने ये फैसला किया, 27 जनवरी को उसके मिनट्स निकाले, 2 दिन के अंदर उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने, इसलिए इरसा में मेंबर कौन था, पीपल्स पार्टी का अपॉइंट किया हुआ था, उसने सूबाई हुकूमत को लिखा कि ये नाइंसाफी हो रही है सिंध के साथ। मां वटी चली मां वटी चली दुकान मां ॻाल्हाए पियो विच ते, मां ॻाल्हायां थो, यानी चुप कराए मूंखे कनालनि ते ॻाल्हाइणो पियो, चुप सुनो। तो उसने, मां ॻाल्हायां थो, उसने सूबाई हुकूमत को कहा, और उस वक्त के निगरान वजीर आला ने 2 दिन के अंदर खत लिखा वफाक को कि यह हमें मंजूर नहीं है। मार्च में हमारी हुकूमत आई, इरिगेशन मिनिस्ट्री ने सारे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इकट्ठी की। आपको पता नहीं, ये छुपाते भी हैं बहुत चीज़ें हमसे। इकट्ठी करके मई के महीने में उन्होंने मुझे एक समरी भेजी, उसको हमने तैयार करके 16 जून को, 14 को मेरे पास आई, 16 को मैंने साइन करके निकाली। 16 जून को जो एक कानूनी तरीक़ाकार होता है कि इरसा को अगर आपने चैलेंज करना है तो आप मुश्तरका मफादात की काउंसिल CCI में जाते हैं। हमने CCI को केस
16 जून को भेज दिया। उस वक्त तक कोई नहीं जागा था, किसी को पता नहीं था कि ये कनाल बन रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने उसके लिए ये हमने तो इंश्योर करना था कि ये ना बने। फिर उन्होंने एक और साजिश की, वो साजिश जिसमें ये लोग बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की बात करते हैं। 8 जुलाई को एक मीटिंग होती है, चंद लोग 3-4 जिनका पानी से कोई खास वास्ता नहीं। वो मीटिंग में जो लोग थे आपको पता होंगे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि जी हम एक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव करें, उसमें कई चीज़ें हैं। और उसमें और चीज़ें क्या थी कि हम लाइनिंग करेंगे, हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे, हम पानी को साफ करने के तरीके रखेंगे, हम पानी को बचाने के तरीके रखेंगे। और उन्होंने कहा कि हमें और एराजी लेनी है, तो उन्होंने 6 कनाल्स का जिक्र किया। सदर साहब ने उन्हें कहा कि आप, और उसमें मौजूद है कि सूबों से बात करें कि सदर साहब को ना किसी प्रोजेक्ट की अप्रूवल का इख्तियार है, ना रिजेक्ट करने का इख्तियार है। उस